student, today we are discussing about time dependent derivation of Schrödinger equation. Schrödinger समीकरण का काल आश्रित रूप। माना m द्रव्यमान का कोई कण जिसकी ऊर्जा E एवं संवेग P है। ओके स्टूडेंट, इस कण से संबंधित एक विमीय तरंग फलन माना निम्न है और उसकी क्या वैल्यू है, साई एक्स कोमा टी इज इक्वल टू साई जीरो साई नॉट ई टू दी पावर आयोटा की एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सिंस वी नो दैट ई दैट इज इक्वल टू एच कट ओमेगा, ओके स्टूडेंट, सिंस वी गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा ई बाई एच कट, ओके, एंड सिंस वी नो दैट पी इक्वल एच कट की, now we get the value of k p upon h cut, simply putting the value e and p in this equation. Student, what we get, we put the e and p value here by k and omega, we put the value of k here and we get the p upon h cut and omega e upon h cut. So student, psi h comma t equal to psi naught e to the power iota p upon h cut x minus e upon h cut t, equation first. Okay student, now student again we समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके स्टूडेंट, डेल साई x कोमा t अपॉन डेल t इज इक्वल टू माइनस आयोटा अपॉन h कट e साइन नॉट e टू द पावर आयोटा अपॉन h कट px माइनस et। आप सभी जानते हैं अवकलन कैसे करते हैं। Then we get minus iota upon h cut into e psi x comma t, equation 2। ओके स्टूडेंट, समीकरण एक का h के सापेक्ष दो बार अवकलन करने पर, ठीक है स्टूडेंट, इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं हम, दोबारा अवकलन समीकरण एक का, सॉरी, डेल टू साई x comma t अपॉन डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा अपॉन h कट माइनस तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ई p का स्क्वायर साई e टू द पावर आयोटा अपॉन h कट px माइनस et। ओके स्टूडेंट, डेल टू साई एक्स कोमा टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस वन साई एक्स कोमा टी, इक्वेशन थर्ड। ओके स्टूडेंट, नाउ माइनस आयोटा अपॉन एच कट ई साई एक्स कोमा टी बराबर डेल साई अपॉन डेल टी एक्स कोमा टी। स्टूडेंट, ये वाली इक्वेशन कहां से आई, स्टूडेंट ये वाली इक्वेशन हमने यहां से लिखी है, कहां से, इक्वेशन 2 से, ठीक है स्टूडेंट, माइनस आयोटा अपॉन एच कट ई साई एक्स कोमा टी यहां पर और डेल साई अपॉन डेल टी एक्स कोमा टी ये इधर। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट इक्वेशन दूसरा में लिख सकते हैं माइनस आयोटा अपॉन एच कट ई साई एच कोमा टी इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल टी एक्स कोमा टी। ओके स्टूडेंट, इस समीकरण को दोनों ओर आयोटा एच कट से गुना करने पर, तो स्टूडेंट आयोटा से आयोटा स्क्वायर का मान माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, और एच कट से गुना करेंगे तो एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो ई साई एच कोमा टी इक्वल टू आयोटा एच कट मल्टीप्लाई किया ना स्टूडेंट, और साई डेल साई अपॉन डेल टी एक्स कोमा टी, इक्वेशन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, नाउ इक्वेशन 3 से जो हमने लिखा था किसमें से क्या लिख सकते हैं हम, माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई एक्स कोमा टी इक्वल टू डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स कोमा टी। हियर साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स कोमा टी, साई एक्स कोमा टी का फलन है। ओके स्टूडेंट, पी स्क्वायर साई एक्स कोमा टी इज इक्वल टू माइनस एक्स कट स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स कोमा टी। देखो स्टूडेंट, एक्स कट स्क्वायर उधर चला गया और माइनस साइन भी हमने उधर ले गए। ओके स्टूडेंट, नाउ हम क्या करते हैं, दोनों ओर 2m का भाग देने पर, m क्या स्टूडेंट यहाँ मास है, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m साई एक्स कोमा टी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स कोमा टी, इक्वेशन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नाउ m द्रव्यमान का कण जिसकी ऊर्जा E तथा संवेग p हो, ऊर्जा क्या है E और संवेग क्या है p हो, तो इसकी ऊर्जा का चिरसम्मत मान, क्लासिकल वैल्यू, चिरसम्मत मान यानी क्लासिकल वैल्यू निम्न है, क्या है, E इक्वल हाफ एम बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ m से ऊपर या नीचे मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा m स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन m, और हम सब जानते हैं P इक्वल क्या होता है एम बी, तो हम ये क्या लिख सकते हैं हाफ पी स्क्वायर अपॉन 2m, बिकॉज ये क्या बन जाएगा P स्क्वायर बराबर m स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी गेट द इक्वेशन नंबर 6। तरंग समूह में कण का निरूपण तरंग फलन साई से फंक्शन है एक्स कोमा टी का, साई द फंक्शन ऑफ एक्स कोमा टी से किया जाता है इस प्रकार, समीकरण 6, ये इक्वेशन
को साई एक्सोमा टी से संकारक ऑपरेट करने पर, ओके स्टूडेंट, ई साई एक्सोमा टी किसको कर रहे हैं हम, समीकरण को किससे, साई एक्सोमा टी से, समीकरण 6 को साई एक्सोमा टी से ऑपरेट करने पर ई साई एक्सोमा टी हाफ एम बी स्क्वायर साई एक्सोमा टी या पी स्क्वायर अपन 2m साई एक्सोमा टी, ये क्या मान लिया इक्वेशन 7, ओके स्टूडेंट। नाउ समीकरण 7 में समीकरण 4 और 5 से मान रखने पर, जो हमने समीकरण 4 और 5 लिखे थे उनसे समीकरण 7 में क्या रख दो, मान, कौन कौन से मान रख दो, एक ई साई एक्सोमा टी का और एक पी स्क्वायर अपन 2m साई एक्सोमा टी का, 4 और 5 से मान रखने पर, तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, ई साई एक्सोमा टी का मान तो रख देते हैं आयोटा एक्स कट डेल साई अपन डेल टी एक्स कोमा टी, किससे, समीकरण 4 से, किस रखते हैं स्टूडेंट, समीकरण 4 से, और पी स्क्वायर अपन 2m साई एक्स कोमा टी का मान किस रखते हैं, समीकरण 5 से, तो हमें क्या मिलता है, मैंने एक्स स्क्वायर अपन 2m डेल 2 साई एक्स कोमा टी अपन डेल एक्स स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, इक्वेशन 8 हो गई, और ये इक्वेशन 8 क्या है, इक्वेशन 8 है हमारी, यह समीकरण श्रोडिंगर का एक बिंदुीय तरंग समीकरण कहलाता है, ओके स्टूडेंट, यह समीकरण क्या कहलाता है, श्रोडिंगर का एक बिंदुीय तरंग समीकरण कहलाता है। नाउ स्टूडेंट, इंक्लूजन ऑफ फोर्सेस, बलों का समावेशन, यदि कण किसी बल क्षेत्र में गतिमान हो, if the particle is revolving in a region of force, जिस बल के कारण कण की एक निश्चित ऊर्जा हो, by which force the particle have a certain energy, या विभव होता हो, और particle have potential, तो इस कण पर कार्यरत बल, then the force apply on the particle F that is equal to minus gradient of u, gradient प्रवणता, फर्स्ट ईयर पढ़ के है ना, F बल है, u स्थिति ऊर्जा है, और u इज द फंक्शन ऑफ bx, u इज द पोटेंशियल एनर्जी, ओके। एक बिंदुीय बल, वन डायमेंशनल फोर्स, क्या होगा, Fx that is equal to माइनस के डेल u अपॉन डेल x, बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट। नाउ कण की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, कैपिटल इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस bx, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ एम बी स्क्वायर, ऊपर है, नीचे हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m, सिंस हम क्या जानते हैं स्टूडेंट, p बराबर एम बी, तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। साइड से ऑपरेट करने पर, किसे, इस इक्वेशन को साइड से ऑपरेट करने पर, तो हमें क्या मिलेगा, ई साई एक्स कोमा टी पी स्क्वायर अपॉन 2m साई एक्स कोमा टी प्लस बी एक्स साई एक्स कोमा टी, ओके स्टूडेंट, ओके। ओके स्टूडेंट, नाउ समीकरण 4 व 5 से मान रखने पर, ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या मिलेगा, आयोटा एक्स का डेल साई अपॉन डेल टी एक्स कोमा टी इज इक्वल टू मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई एक्स कोमा टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स साई एक्स कोमा टी। और ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यह समीकरण श्रोडिंगर समीकरण का एक बिंदुीय कालाश्चित समीकरण है। इट इज द टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके स्टूडेंट। अब इसे सामान्य रूप में निम्नानुसार लिखा जा सकता है, इसे सामान्य रूप में निम्नानुसार लिखा जा सकता है। इट इज रिटर्न इन नॉर्मल वे लाइक दिस फॉर्म, आयोटा एक्स कट डेल साई अपॉन डेल टी, एक्सोमेटी को हटा सकते हो क्योंकि हम सब जानते हैं ना साई एक्सोमेटी का फंक्शन है, वी ऑल नो दैट साई इज द फंक्शन ऑफ साई एक्सोमेटी, तो हमने एक्सोमेटी को हटा दिया सामान्य रूप में लिखने के लिए, एक्स कट स्क्वायर अपॉन 2m माइनस के डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे एक्स इनको हटा दिया हमने ना सामान्य रूप में लिखने के लिए, तो इट इज द नॉर्मल रूप ऑफ वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय, ओके स्टूडेंट। डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा डेल, क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों अक्षरों क्या करता है, इंक्लूड करता है, सम्मिलित रखता है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी आयोटा एक्स का डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन 2m उसे रिप्लेस कर दो डेल से डेल 2 साई प्लस टी साई, तो इट इज द 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। कहां लास्ट टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना स्टूडेंट, ये ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। दिस इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन डेरिवेशन। Thanks students for watching this video. Keep your knowledge increased. Take care. Bye bye. See ya. Join us. Subscribe my channel. Like and share. Bye bye students.